जपते जपते तेरा नाम जपते जपते हरे राम जपते जपते इस तन से प्राण निकले, इस तन से प्राण निकले। तेरा नाम जपते जपते हरे राम जपते जपते इस तन से प्राण निकले, इस तन से प्राण निकले। हरे राम जपते जपते। दर्शन की आस मेरी नैनों से नीर बहता, दर्शन की आस मेरी नैनों से नीर बहता। हृदय का तार टूटे, हृदय का तार टूटे। तेरा नाम जपते जपते हरे राम जपते जपते इस तन से प्राण निकले, इस तन से प्राण निकले। हरे राम जपते जपते श्री राम जपते जपते। क्या ठिकाना उड़ जाए पंछी पल में, सांसों का क्या ठिकाना उड़ जाए पंछी पल में। हो बसेरा तेरे दर पे, हो बसेरा तेरे दर पे। तेरा नाम जपते जपते हरे राम जपते जपते इस तन से प्राण निकले, इस तन से प्राण निकले। तेरा नाम जपते जपते हरे राम जपते जपते इस तन से प्राण निकले, इस तन से प्राण निकले। तेरा नाम जपते जपते हरे राम जपते जपते। सुख दुख की छूट चिंता मिट जाए मोह माया, सुख दुख की छूट चिंता मिट जाए मोह माया। मिल जाए प्यार तेरा, मिल जाए प्यार तेरा। तेरा नाम जपते जपते हरे राम जपते जपते इस तन से
प्राण निकले, इस तन से प्राण निकले। तेरा नाम जपते जपते, हरे राम जपते जपते। देने वाले नारायण तेरा चोला, नरकाया देने वाले नारायण तेरा चोला। अर्पण है तेरा तुझको, अर्पण है तेरा तुझको। तेरा नाम जपते जपते, हरे राम जपते जपते। इस तन से प्राण निकले, इस तन से प्राण निकले। हरे राम जपते जपते, हरे राम जपते जपते। इस तन से प्राण निकले, इस तन से प्राण निकले। तेरा नाम जपते जपते, हरे राम जपते जपते, हरे राम जपते जपते, हरे राम जपते जपते। बोले राम नाम महाराज की जय। इस प्रकार से भीष्म पितामह भगवान की स्तुति करते कहते हैं कि प्रभु तेरा नाम लेते लेते, तुम्हारा ध्यान करते करते मेरा प्राण निकले। अपनी आंखों को बंद कर लिया, भगवान को हृदय में धारण किया और देखते देखते भीष्म पितामह ने अपना वह शरीर छोड़ दिया। एकदम सन्नाटा सा छा गया। थोड़ी देर के बाद क्या देखते हैं कि भीष्म पितामह दिव्य स्वरूप से दिव्य धाम जा रहे हैं। आकाश में देवता देख रहे हैं कि आज भीष्म पितामह दिव्य रूप से दिव्य धाम पधार रहे हैं। उनके स्वागत के लिए सारे देवता जोर से दुंदुभियां बजा रहे हैं, फूलों की बजकार करते हैं। गौरी आनंद कंद भगवान की जय। इस प्रकार से भीष्म पितामह परम धाम को पधारे। पांडवों ने उनके शरीर की अंत्येष्टि क्रिया करी और महाराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर का राज कर रहे हैं। बड़ो आनंद की बात है। भगवान ने कहा, पांडवों अब आपको बड़े प्रेम से राज मिल गया, सुख शांति से रहते हो, मुझे आज्ञा दो, मैं द्वारका जाना चाहता हूं। भगवान श्याम सुंदर पांडवों से आज्ञा लेकर के रथ में बैठ गए और चल दिए। माताओं उनके ऊपर फूल बरसाती हैं और भगवान द्वारका में आए। शंख बजाया, द्वारकावासी समझ गए कि भगवान आ गए। सारी द्वारका को सजाया, सेना सजाई और भगवान का स्वागत किया। और भगवान क्या कर रहे हैं? छोटों को आशीर्वाद दे रहे हैं, बड़ों को प्रणाम कर रहे हैं और बराबर के लोगों से हाथ मिला रहे हैं। क्योंकि हाथ किससे मिलाया जाता है? जो बराबर के होते हैं। और भगवान किसी को छोटा नहीं बनाते, मित्र बनाते हैं, बराबर का बनाते हैं, या भगवान अपने से बड़ा बनाते हैं और कहते हैं मैं तो हूं भक्तन को दास और भगत मेरे मुकुटमणि। भगवान अपना मुकुटमणि बना लेते हैं। द्वारका में आए भगवान माता पिता से, मंत्री आदि से मिले और भगवान अपनी रानियों से मिले। माताओं ने देखा कि हमारे पति देवता आ गए और पति देवता का स्वागत किया, आरती करी, पूजा करी, तिलक किया और भगवान बड़े प्रेम से द्वारका में हैं। अब आगे की कथा सुनो। सौनक जी ने सूत जी से कहा कि यहां तक तो आपने बड़ी सुंदर कथा सुनाई, लेकिन अब ये बताओ कि उस बालक का क्या हुआ जिसका जन्म उत्तरा के पेट से हुआ था, भगवान ने रक्षा करी थी। कहते हैं उस बालक का जन्म हो गया और उसका नाम परीक्षित रख दिया गया। और परीक्षित इसने कहा परीक्षा करते थे, इसने उनका नाम परीक्षित हो गया। और विष्णुनाथ उनका नाम था। ब्राह्मणों ने आकर भविष्य बताया कि ये बालक राम के समान ब्राह्मण भक्त, उसी नरेश शिवी के समान दाता और राजा
बलि के समान धैर्यवान होगा, ब्राह्मण का श्राप होगा, तक्षक के काटने से मुक्त होगी, लेकिन भागवत की कथा सुनकर के अपना कल्याण करेगा। गंगा के किनारे कह के चले गए। विदुर जी पांडवों के पास आए, पांडवों ने स्वागत किया। धृतराष्ट्र से आकर के विदुर जी मिले और धृतराष्ट्र को समझाया, अरे धृतराष्ट्र, तुम्हारे सगे संबंधी मर गए, तुम्हारे भाई बंधु सब मारे गए, अब भी तुम बूढ़े हो गए, अवस्था ढल गई, यहाँ भीम के डाले हुए कुतरे टुकड़े पे कुत्ते की तरह जी रहे हो, कुछ तो शर्म करनी चाहिए, अब तो भगवान का भजन कर लो। कहा भैया मैं अंधा कहां जाऊं कि आओ मेरे साथ। धृतराष्ट्र को रात्रि के समय निकाल करके विदुर जी जंगल में ले गए, गांधारी भी चली गई और भगवान के भजन में लगे। युधिष्ठिर जी अपने ताऊ और ताई के चरणों में प्रणाम करने रोजाना आते थे, धृतराष्ट्र और गांधारी के चरणों में। कमरे में आकर के देखा सुबह प्रातःकाल तो ना चाचा विदुर है, ना धृतराष्ट्र है, ना गांधारी है, रोने लगे, दुखी हो गए। नारद जी ने आकर के सारी बात समझाई और कहा कि किसी के लिए कोई दुख नहीं करना चाहिए, सब कोई अपने अपने कर्म के अनुसार मिलता है और कर्म के अनुसार ही बिछड़ता है। सब ही नचावत राम गोसाई, सबको नचाने वाले राम जी हैं, ऐसे समझा दिया और चले गए। युधिष्ठिर राज करते हैं, अर्जुन को हस्तिनापुर में भेजा, अर्जुन को द्वारका में भेजा और अर्जुन द्वारका में गए लेकिन लौट कर नहीं आए। 7 महीने बीत गए, 7 महीने। युधिष्ठिर ने कहा भीमसेन 7 महीने अर्जुन को गए हुए आए नहीं, क्या बात है, कोई ना कोई घटना घट गई है। मेरे बाएं अंग फड़क रहे हैं और मुझे अपशकुन दिखाई दे रहे हैं, दिशाएं धुंधली हैं, देवताओं की मूर्ति को पसीना बह रहा है, रो रही हैं ये मूर्तियां, लगता है कोई ना कोई घटना हो गई है, बड़े अपशकुन हो रहे हैं। इतने में अर्जुन आ गए, अर्जुन रोते हुए आए। युधिष्ठिर ने कहा भैया अर्जुन तुम क्यों रोते हो, कथा को ध्यान से सुनो, माताओं बैठ जाओ नीचे। अरे भैया अर्जुन तुम क्यों रो रहे हो, क्या हो गया, क्या तुम युद्ध में हार गए, किसी आगम्य स्त्री का संग किया, ब्राह्मण बालक बूढ़े को खिलाए बिना तुमने खा लिया, क्या हो गया, किसी शरणागत की तुम रक्षा नहीं कर पाए। अर्जुन ने कहा भैया युधिष्ठिर, हमारे ममेरे भाई श्री कृष्ण ने हमारे को ठग लिया, जिनकी कृपा से शक्ति से मैंने खांडव वन को जलाया, इस युद्ध को हम लोगों ने जीना, जिनकी शक्ति से भीमसेन ने जरासंध को मारा और जिनकी शक्ति से मैंने शंकर को संतुष्ट कर दिया और जिन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई, दुर्वासा से हम सबकी रक्षा करी, वो भगवान श्याम सुंदर हम सबको छोड़ के परम धाम पधार गए हैं। इतना सुना, कुंती माता आई दौड़ी दौड़ी सुन रही थी कान लगा करके कन्हैया की क्या समाचार है, और जैसे कन्हैया की समाचार को सुना कि कन्हैया श्याम सुंदर द्वारकाधीश तो परम धाम को पधार गए, माता के हृदय में धक्का सा लगा और उसी समय अपने आसन लगा करके भगवान का ध्यान करते करते अपने प्राणों को परमात्मा के वियोग सहन नहीं हुआ और छोड़ दिया। त्रेता में दशरथ जी ने राम का वियोग सहन नहीं किया और द्वापर में कुंती ने भगवान का वियोग सहन नहीं किया, इसको कहते हैं भक्ति। पांडव देखे कि अब क्या करेंगे, हम भी रह करके अपना राज छोड़ो, अपने तो जंगल में तपस्या करेंगे। हस्तिनापुर का राज्य कहते हैं परीक्षित को, और पांडवों ने क्या किया, मथुरा का राज्य अनिरुद्ध के पुत्र वज्र का अभिषेक कर दिया और महाराज युधिष्ठिर ने राजसी वस्त्रों को उतार दिया, बालों को खो के बखेर लिया, फटे पुराने तपस्वी कपड़े पहन करके और मौन हो गए, मुंह में पत्थर रख लिया और चुपचाप अपने घर से निकल दिए, महलों से चल दिए। इसे कहते हैं बैराग, इसको बैराग कहते हैं। बैराग ये नहीं कहता कि मैं जा रहा हूं, बैराग तो चल ही देता है, छोड़ के चल ही देता है। चल दिए, जा रहे हैं, चारों भाई देखे जब बड़े भाई नहीं तो हम क्या करेंगे, वो भी पीछे हो गए उनकी पत्नी द्रौपदी ने देखा कि मैं क्या करूंगी, जब पति नहीं तो मैं यहां क्या करूंगी, वो भी चली गई और चलते चलते उत्तर दिशा की ओर चले गए और हिमालय की कंदराओं में जाकर के एक एक करके सबने अपना शरीर छोड़ा और परम धाम की प्राप्ति करी। लेकिन महाराज युधिष्ठिर ने अपना शरीर नहीं छोड़ा, धर्मराज हैं, कभी झूठ नहीं बोलते थे, कभी झूठ नहीं बोला, एक ही झूठ बोला
धर्म की रक्षा के लिए अगर झूठ बोला जाए तो वो भी धर्म है तो झूठ, लेकिन वो भी धर्म है। गाय की रक्षा करने के लिए अगर झूठ बोला तो धर्म की रक्षा है, वो भी धर्म है। धर्म युद्ध जीतना है, भगवान की आज्ञा है, धर्म की रक्षा की भगवान ही आज्ञा कर रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं बोले। अश्वत्थामा मारा गया, किंतु हाथी कहा सुन नहीं पाए, द्रोणाचार्य धनुष बाण को नीचे रख दिया और मारे गए। संकेत में झूठ हुआ, रथ का पहिया नीचे धरती पर आ गया। और आज के लोग कितने झूठ बोलते हैं, बात बात पे झूठ, झूठे लेना झूठन देना, झूठन भोजन झूठ चवेना, खाएंगे तो झूठा, आज खाइए चटनी से मिर्चों से, और सभा में आके कहेंगे अरे आज तो लपसी खा के हैं, मालपुआ खा के हैं, झूठ लेना झूठ देना। 700 रुपए की चीज 1000 में बेचे, झूठ लेना झूठ देना, सब झूठी झूठ। सच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। इसने भैया कभी भी झूठ नहीं बोलना, झूठ बोलना बड़ो पाप है। मर जाओ रघुकुल रीत सता चली आई, पर प्राण जाई पर वचन नहीं जाई। अपने वचन की लाज रखने के लिए, सत्य की रक्षा करने के लिए लोगों ने अपने जीवन की बलि चढ़ा दी। अपने वचन की लाज रखने के लिए हरिश्चंद्र ने क्या किया, अपने बेटे को और रानी को बेच दिया, राजपाट दे दिया, अपने वचन की लाज रखने के लिए। तो वचन कीमती होना चाहिए, वचन की कुछ महत्व होना चाहिए। लोग कहते कुछ है करते कुछ है, और अंदर से कुछ और बाहर से कुछ, क्या जीवन है। सत्य बोलो, सत्य झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। सत्य एक बड़ी तपस्या है, इससे बड़ा कोई तप नहीं है। प्राण निकल जाए, जीवन खत्म हो जाए, लेकिन सत्य नहीं छोड़ना। सत्य की रक्षा हम करेंगे, सत्य हमारी रक्षा करेगा। भीष्म पितामह आदि सबने अपने सत्य की रक्षा करने के लिए प्राणों की बलि चढ़ाई। आज महाराज युधिष्ठिर भी सत्य रक्षा करते थे, सह शरीर अपने परम धाम को पधार गए, क्योंकि कभी झूठ नहीं बोले, धर्मराज हैं। पांडवों के महाप्रयाण की इस कथा को जो भी सुनता है, भक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके बाद में आगे की कथा सूत जी सुनाते, सोनक जी से कहते हैं कि सोनक जी अब ध्यान से सुनो। यहां तक तो पांडवों के महाप्रयाण की कथा हुई, अब राजा परीक्षित की कथा थोड़ी सी कथा है, अभी सुनाते हैं। उत्तर की पुत्री इरावती के साथ में परीक्षित का विवाह हुआ और उनके 4 बेटा जन्मेजय आदि हुए। और महाराज कृपाचार्य से बड़े यज्ञ कराए। एक दिन की बात, राजा परीक्षित श्याम वर्ण के घोड़ों के रथ में बैठ करके और चारों ओर दिग्विजय करने के लिए चल दिए। जा रहे थे, राजाओं से युद्ध करते, उन्हें जीत लेते, धर्म का रास्ता सिखाते, आगे बढ़ जाते, शिविर लगाते, सत्संग करते, घूमते रहते। एक दिन की बात क्या हुई कि राजा परीक्षित का बड़ा शिविर लगा हुआ था और राजा परीक्षित घूम रहे थे। घूमते घूमते सामने क्या देखा कि एक दुबली पतली सी गाय है और आंखों से आंसू बहा रही है। एक बैल है, 3 टांगें टूटी, एक टांग से खड़ा है वो बैल, और वो आपस में बात कर रहे हैं। वो कोई और नहीं थे, वो पृथ्वी ही गाय के रूप में खड़ी है और धर्म ही बैल के रूप में खड़ा है। सतयुग में 4 पैर होती धर्म के, त्रेता में 3, द्वापर में 2 और कलयुग में 1 ही पैर रह जाता है, केवल धर्म का दान दान करो। राजा परीक्षित देख रहे हैं ये क्या कर रहे हैं। इतने में क्या देखा कि सामने से काला काला मोटा सा मंकर भौहें चढ़ी ऊपर, और राजा सा वेश बनाए हुए हाथ में डंडा लेकर के दौड़ा हुआ आ रहा है, और आते उसने गाय और बैल को सताना शुरू किया। ये देख करके देखा ये कौन अचानक आकर बैल और गाय को मारता है। वो कौन था, वो कोई और नहीं था, वो कलयुग ही आया है। गाय और बैल को सता रहा था। राजा परीक्षित को आया क्रोध, मेरी प्रजा को दुख देने वाला ये कौन दुष्ट दुरात्मा आ गया है। हाथ में धनुष बाण लेकर के राजा परीक्षित उसकी ओर दौड़े तो कलयुग घबरा गया और उसने देखा ये तो राजा परीक्षित हैं, इनके सामने मेरी कोई शक्ति नहीं चलेगी। चरणों में आकर गिर गया, महाराज मुझे क्यों मारते हो। राजा परीक्षित ने कहा तू कौन है जो हमारे इस गाय और बैल को सता रहा है। कहा महाराज मैं कलयुग हूं, कलयुग। अरे पापी कलयुग, चला जा अधर्मी के साथी, तू रहेगा तो यह अधर्म भी रहेगा।
चला जा यहां से। ऐसे जब कहा तो कलयुग ने कहा कि महाराज मैं जाऊं कहां, सारी धरती पे तो आपका राज है, मुझे भी तो रहने के लिए जगह दो, तो मैं भी तो आपकी प्रजा हूं, मेरा भी तो कुछ होना चाहिए। ऐसे जब भीख मांगी, क्षमा याचना करी, शरण में आ गया तो राजा परीक्षित को दया आ गई, क्योंकि इसके अंदर एक बड़ा गुण देख लिया, कलो केशव कीर्तनाथ। कलयुग में एक परमात्मा के कीर्तन की बड़ी महिमा है। उसने जगह मांगी तो राजा परीक्षित ने कहा ठीक है कलयुग, अगर तुम जगह चाहते हो तो तुमको रहने के लिए हम 4 स्थान देते हैं, उन स्थानों पे जाके कलयुग रहो। कौन कौन से? द्यूत, मद्यपान, स्त्री संग और हिंसा। द्यूत माने जुआ, जहां जुआ खेला जाता है वहां तुम रहो। भैया कभी जुआ खेलने वाले स्थान पे नहीं जाना, और जुआ कभी नहीं खेलना, वहां कलयुग रहता है, परीक्षित ने कहा है। मद्यपान, जहां शराब पी जाती है, ठेका होता है, वहां जाके तुम वास करो, ठेके की दुकान पे मत जाना भैया जी, वहां कलयुग रहता है, शराब नहीं पीना, शराब में कलयुग का वास है। और जाओ स्त्री संग, जहां वेश्याओं के आदि स्थान हैं, पर स्त्री का संग है, ऐसे स्थान पे कभी नहीं जाना, और ऐसे कुकर्म में कभी नहीं लगता, वहां कलयुग का वास है, ऐसे स्थान पे कभी नहीं जाना। और हिंसा, जहां जीवों को काटा जाता है, मुर्गा मछली अंडा आदि जीवों की हत्या करके भक्षण करते हैं, ऐसे लोगों के पास कभी नहीं जाना, ऐसे स्थान पे कभी नहीं जाना, ऐसे कर्म में कभी नहीं लगना। 4 स्थान दे दिए कलयुग को रहने के लिए। लेकिन कलयुग ने कहा महाराज जैसा तुमने मेरा नाम देखा वैसे ही तुमने मुझे स्थान दे दिए, कोई वीआईपी कमरा तो दिया नहीं, पर्सनल होता ना, पर्सनल। आदमी जब मकान बनाता है ना तो एक बढ़िया चिकना चिकना एक कमरा बनाते हैं, वीआईपी कमरा। महाराज कोई अच्छा वीआईपी कमरा तो दिए नहीं, सब गंदे गंदे स्थान दे दिए, कोई अच्छा स्थान दो। कलयुग चालाक है, वो राजा को पकड़ना चाहता है। राजा ने कहा ठीक है कलयुग, तुमको एक स्थान और देता हूं। कौन सा? सुवर्ण धन, सोने में जाकर के रहो, धन में जाके रहो। कौन सा धन? जो पाप का, चोरी डकैती बदमाशी का, लूट कपट बेईमानी का जो धन होता है, ऐसे धन के अंदर कलयुग का वास होता है, और ऐसा धन घर में आता है तो कलह मचा देता है। 5 स्थान कलयुग को दे दिए, कलयुग वहां से चला गया। राजा परीक्षित अपने घर आ गए और कहते हैं तपस्या, सोच और दया 3 पैरों को जोड़ दिया धर्म के, और सांत्वना दी पृथ्वी और धर्म को वहां से विदा किया। अपने घर आगे परीक्षित। एक दिन की बात, राजा परीक्षित के मन में क्या आई कि अपने खजाने को खोला। पूर्वजों का खजाना है, देखना तो चाहिए कितना कहां है। देख रहे थे, देखते देखते खोलते खजाने को क्या देखा कि एक सुंदर सोने का बढ़िया सुंदर मुकुट निकला। कहते हैं सुना है संतों से कि वो मुकुट जरासंध का था, अन्याय से कमाई हुई संपत्ति का बना हुआ वो मुकुट था। सोने का सोने जड़ा हुआ मुकुट था। परीक्षित ने देखा, हाथ में लिया, बड़ो अच्छा मुकुट है, और उठा करके अपने सिर पे रख लिया। कलयुग तो बाहर खड़ा ही था दरवाजे पे, दौड़ा दौड़ा आया और मुकुट में आकर के माथे पर बैठ गया। और बैठते ही राजा परीक्षित के मन में क्या आई कि शिकार खेल के आएंगे। राजा परीक्षित धर्मात्मा राजा है कि आज मन में हिंसा करने की आगे कलयुग का वास हो गया। जंगल में चले गए राजा परीक्षित, चारों दिशाओं में इधर उधर घूमते रहे, शिकार के लिए करते करते क्या हुआ, दोपहर हो गई, भूख लगी, प्यास लगी। तड़पते हुए भूख और प्यास से राजा परीक्षित समीक ऋषि के आश्रम में आ गए। समीक ऋषि तो आंख बंद करके ध्यान कर रहे थे, समाधि में लीन थे, उन्हें बाहर का कोई ज्ञान नहीं था, कौन आया कौन गया, अपने भाव समाधि में डूबे हुए थे। राजा परीक्षित आए, कलयुग तो माथे पर बैठा ही है। एक बात बताऊं, असली महात्मा को नकली मान लिया तो भी परेशानी, तो भी संकट, और नकली को असली माने तो भी परेशानी है। सीता मैया ने रावण को असली महात्मा माना तो देखो क्या हुआ, हरण करके ले गया। नकली को असली और असली को नकली माना तो भी गड़बड़ हो जाएगी। आज राजा परीक्षित ने असली महात्मा को नकली मान लिया। अरे देखो तो
मैं सम्राट चक्रवर्ती राजा इसके आश्रम में आया, उठ के प्रणाम भी नहीं कर सका। और देखो तो झूठ मूठ का ढोंग लगा चा करके आंख बंद करके बैठा है प्रणाम। और देखो तो न भोजन की पूछी, न पानी की पूछी, और न बैठने को कहा, आंख बंद करके बैठा है कि झूठ मूठ का बाबा है। और कोई स्वागत नहीं, सत्कार नहीं, भोजन पानी की कोई पूछी नहीं। ऐसे क्रोध में आकर के अभी उनको मैं देखता हूं। और क्या किया, एक मरा हुआ सांप पड़ा था पास में। एक बात और बताऊं, ऋषि के आश्रम में सांप कहां से आ गया? महात्मा जी कोई सांप मारते हैं क्या? कहते हैं कि जब अर्जुन ने खांडव वन को जलाया तो उसमें तक्षक सांप रहता था अपने परिवार के सहित। और जब आग लगाई थी वन में अर्जुन ने, तो उसका परिवार उसमें वन में था और वो कहीं गया हुआ था। महाराज उसका परिवार जब जल गया तो उसके मन में बड़ी क्रोध आई, बदला लेने की आग भड़की, मैं इस अर्जुन से बदला लूंगा। एक बार तो युद्ध में बाण पे आकर बैठ गया था कर्ण के। भगवान की कृपा से अर्जुन बचे, वहां भी मौका नहीं मिला बदला लेने का। तो आज मौका मिला, कुछ ना कुछ करूंगा। तो ये सांप तक्षक ही आकर के मुर्दा पड़ के पड़ा था। उठाकर के वो सांप धनुष की नोक से और राजा परीक्षित ने महात्मा के गले में डाल दिया और अपने घर चला गया। महात्मा को कोई पता नहीं क्या हुआ। और घर जाकर के मुकुट नीचे उतार के जब रखा तो कलयुग भाग गया और उसका विवेक बुद्धि जागृत हुआ। हाय हाय हाय, ऐसा पाप तो हमारे राज्य में किसी ने भी नहीं किया जैसा मैंने पाप किया है। एक महात्मा के गले में मरा हुआ सांप मैंने डाला, कितना बड़ा अपराध किया है। पश्चाताप करते हैं। शमी का पुत्र श्रृंगी ऋषि था। बच्चों ने आकर कहा, अरे श्रृंगी तुझे पता नहीं है, तेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है। किसी राजा ने इतना सुना तो श्रृंगी ने हाथ में जल लिया कोस की नदी का, संकल्प किया कि जिस राजा ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है, मैं आज श्राप देता हूं कि आज से 7 दिन तक्षक के काटने से उसकी मौत हो जाएगी। श्राप दे दिया और अपने पिता के गले से मरा हुआ सांप निकाल के फेंक दिया। रोने लगा बालक। पिता की आंख खुली, बेटा क्यों रोते हो? कि पिताजी जिसने आपके गले में मरा हुआ सांप डाला है, मैंने उसको श्राप दे दिया है, आज से 7 दिन तक्षक के काटने से उसकी मौत हो जाएगी। ऋषि ने आंख बंद करके ध्यान दिव्य दृष्टि से देखा तो राजा परीक्षित ध्यान में आए। अरे मूर्ख बालक, ऐसी धर्मात्मा राजा को श्राप दे दिया, अच्छा नहीं किया तुमने। अपने बड़ी तेजी से ऋषि दौड़े हुए चले आए और आकर के राजा से कहा, राजन सावधान हो जाओ, तुम्हें श्राप लग गया है, आज से 7 दिन तुम्हारी मृत्यु तक्षक के काटने से हो जाएगी। राजा परीक्षित तो बड़े प्रसन्न हो गए, बढ़िया अमर हो गया। 7 दिन के लिए अमर तो हो ही गया। ये तो हो ही गया कि 7 दिन में तो तुम इसके पर तो मर ही नहीं सकते, 7 दिन में ही मरो, 7 दिन ही मरोगे। और मेरे पाप का फल मुझे मिल गया, बढ़िया हो गया। एक क्षण में अपने राजपाट का त्याग करके राजा परीक्षित और चल दिए। कहां चले आए? गंगा के किनारे पर आकर के बैठ गए। कुशा के आसन पे अंश लेकर के बैठे हैं। बहुत से महात्मा वहां चले आए। उनको पता था कि परीक्षित आएंगे तो सुखदेव जी आएंगे, उन्हें कथा सुनाएंगे तो हम भी सुनेंगे। महात्मा चारों ओर से, चारों दिशाओं से दौड़े दौड़े आए, परीक्षित के पास आकर बैठ गए। राजा परीक्षित ने पूछा, हे महात्माओं बताओ, जो मरने वाला है उसे कौन सा विशुद्ध कर्म करना चाहिए जिससे